रॉबर्ट वाड्रा आज एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। लैंड डील मामले में यह पूछताछ उनसे होगी। कल वाड्रा से तकरीबन 6 घंटे लंबी पूछताछ चली थी। मैं जांच में सहयोग करता रहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली बार चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता सैम पेत्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। यानी कि अब ये तलवार लटकती नजर आ रही है। यह मामला 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार और उनके सहयोगियों पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। अब इस केस की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस ईडी से केस डायरी भी मांगी गई है। चार्जशीट पर विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इससे पहले 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस खबर पर किस तरह से विस्तार दिया जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, सीधा फील्ड पे चलते हैं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रियान ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। मीनाक्षी, ये बताइए, कल 6 घंटे की लंबी पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ होनी है और कांग्रेस का प्रदर्शन ये बताता है कि किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। सियासत कैसे हो रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, सब कुछ बताइए मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है और इस पर जो बीजेपी है वो भी काफी पलटवार करते हुए नजर आई है। जो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी को धरना देने का तो अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड जो है वो 1937 में शुरू किया गया था और इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे, यानी इसके शेयर जो है वो नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं थे, ऐसा जो है रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है। और इस पर बात करते हुए उन्होंने ये भी समझाया है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, वो बाद में जो है कांग्रेस की पार्टी में थे और वो भी जो है सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। और 2008 में नेशनल हेराल्ड का जो पब्लिकेशन है वो बंद हो गया था क्योंकि वह नहीं चल पाया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 19 करोड़ रुपए दिए थे और जर्नल लिमिटेड जो है वो उसमें ये पब्लिश करते हुए कहा गया था कि ये जानना भी जरूरी है कि ये पार्टी ने एक प्राइवेट कंपनी को क्यों फंड दिया है। तो यहाँ पर ये काफी सवाल जो है उठाए हैं बीजेपी ने और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि ये इस तरह कांग्रेस राजनीति न करे, क्योंकि ये मामला कब शुरू हुआ, 2012 में शुरू हुआ था और 2013 में जो है इस पर 2013 में इस केस की शुरुआत हुई थी जब पीएम मोदी। ठीक है मीनाक्षी, जरा ये बताइए, कल 6 घंटे की रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ हुई, आज भी उनसे ईडी पूछताछ करने वाली है। क्या वो पूछताछ में सहयोग हो रहा है और किस तरह से पूछताछ चल रही है? तो देखिए, आपको बता दें, कांग्रेस इस समय देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के आज दिल्ली दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ चल रही है और यह पूरा मामला आपको पता ही, सैम पेत्रोदा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम लोगों के हेराल्ड केस में समय इन सभी के नाम हैं और रॉबर्ट वाड्रा से आज दूसरे दिन ईडी की पूछताछ चल रही है। 6 घंटे की कल लंबी पूछताछ चली है। देखना यह है कि किस तरह से अब पूछताछ हो रही है, आगे क्या एक्शन होगा, लेकिन एक्शन के बाद रिएक्शन नजर आने लगे हैं। कांग्रेस दिल्ली प्रदर्शन आज हमने देखने को मिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर हेराल्ड को लेकर एक तरफ, लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार एग्रेसिवली इस पर देखने को मिल रही है। रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद हमने एक तरफ देखा कि कल अगर हम बात कर लें, तमाम बीजेपी के नेता संबित पात्रा हो, तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लंबा निशाना भी साधा।